यदि आप केवल ज़मीनों की स्थिरता का मापन करते को जहाँ बना मकान बनाने लायक हैं नहीं हैं वो करते और उसका एक लाइन ड्रॉ करते और लोगों को नक्शा बनाने में उसमें मदद करते, वो मददगार के बजाय लोगों का जितना मकान बनाने में नहीं लग रहा था उससे उतना जो है नक्शे पास करवाने में और प्राधिकरण की पूजा करने में लग रहा था। हमने बहुत सारी इनिशिएटिव लिए, सैकड़ों नई चीज़ें प्रारंभ की और एक साल, डेढ़ साल, दो साल चले हो रहे थे, सबको जो है धीरे धीरे गड्डी कर दिया। अब नाम बदल करके आप चला रहे, लेकिन उससे राज्य का बड़ा नुकसान हो जाता है। उत्तराखंड में ठंड का कहर लगातार जारी है, लेकिन आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर पहुंचे, जिसके बाद जोशीमठ को लेकर राजनीति गरमा सकती है। इस समय बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज आप पुष्कर सिंह धामी जी से मिलने पहुंचे जोशीमठ पे, क्या बातचीत हुई? हमारा डेलीगेशन था, राजेंद्र भंडारी जी के लीडरशिप में गए थे हम लोग, और हमने जो जोशीमठ की सारी व्यथा है वो मुख्यमंत्री को बताई। वहाँ के लोगों को जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हैं, जो स्थिति है इस समय की बहुत विषम स्थिति हो गई है और लोगों का आत्मविश्वास बिल्कुल गड़बड़ा गया है और कुछ कदम जो उठाए गए हैं उन कदमों से और भ्रम और बढ़ रहा है। तो वो सब स्थितियाँ बताई और मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं फिर से संज्ञान लूँगा। पहले जब वो गए थे तो कुछ स्थिति सुधरती हुई लगी थी, लेकिन इधर फिर कोई एक स्पष्ट दृष्टिकोण, स्पष्ट लाइन ऑफ एक्शन दिखाई देने की वजह से स्थितियाँ कंट्रोल से बाहर हो रही है। वो हमने चीफ मिनिस्टर को बताया। चीफ मिनिस्टर ने कहा मैं देखूंगा, मैं करूँगा। तो उस बात को माना उन्होंने कि चीज़ें बाहर जा रही हैं कंट्रोल के। और दूसरा हमने उनसे कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जब तक पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, बिल्कुल सफाई नहीं हो जाती, व्यवस्था नहीं सुधर जाती, आप आयोग से भी बातचीत करिए, तब तक परीक्षाओं की जल्दी मत करिए, बल्कि जो परीक्षाएं होनी हैं उनको वो करिए और नए सिरे से करवाइए। लोगों का आत्मविश्वास कमीशन की परीक्षाओं से बिल्कुल दिख गया है, क्योंकि उसमें तो स्थिति अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ज़्यादा चिंताजनक लगी, क्योंकि जिस व्यक्ति जो की मैन है, जिसके पास सारी पेपर सेटिंग से लेकर के सेटर्स के नंबर बनाने, उनकी लिस्टें बनाने से लेकर के क्वेश्चन बैंक को संभालने और परीक्षा पत्रों को बटाने के लिए सब देने की जिम्मेदारियां हैं, वही व्यक्ति जब गड़बड़ साबित हुआ, अकेले तो होगा नहीं, तो बहुत सारे लोग हैं इस प्रक्रिया में उसके साथ हैंड इन ग्लोव होंगे। तो जब तक वो सब लोगों को से सफाई नहीं हो जाती आयोग से, तब तक लोगों का विश्वास नहीं जमेगा। बल्कि जो 2-4 परीक्षाएं पहले भी हुई हैं, उन परीक्षाओं पर भी लोगों को लगता है कि नहीं, गड़बड़ हो गई है। सर, ये बात जो आप कह रहे हैं, यही बात पार्टी के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज कही है कि यूके पीएससी में और यूके एसएससी में जो लोगों का भरोसा बनाने का सरकार का ड्यूटी होती है, उसे बनाए रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनका दर्द भी छलका है। उन्होंने जोशीमठ के लिए कहा है कि जिला प्राधिकरण जो वो लेकर आए थे उसको पलट दिया गया और अब सरकार जो है उसे वापस लाना चाहती है, क्योंकि स्थिति खराब हो चुकी है। क्या कहते हैं आप, उनकी बात को समर्थन देते हैं? देखिए, जोशीमठ में विकास प्राधिकरण से उतना वो नहीं है, ये स्थिति सभी उनमें है। विकास प्राधिकरण बनाया गया, एक अच्छा विचार था, लेकिन उसकी तैयारियां नहीं थी। विकास प्राधिकरण लूटपाट का जरिया बन गया, लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में सांस लेना दूभर कर दिया उन्होंने। तो यदि आप केवल ज़मीनों की स्थिरता का मापन करते को जहाँ मकान बनाने लायक हैं नहीं हैं वो करते और उसका एक लाइन ड्रॉ करते और लोगों को नक्शा बनाने में उसमें मदद करते, वो मददगार के बजाय लोगों का जितना मकान बनाने में नहीं लग रहा था उससे उतना जो है नक्शे पास करवाने में और प्राधिकरण की पूजा करने में लग रहा था। तो इसलिए प्राधिकरण के खिलाफ एक हल्ला मच गया। तो एक अच्छा कंसेप्ट भी कहीं कभी, जैसा
हमने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाया। मैं समझता हूँ अकेला ऐसा निर्णय था जिस निर्णय के लिए उत्तराखंड को हमको साधुवाद देना चाहिए था, लेकिन अध्यक्ष चेयरमैन की बेईमानी की वजह से जो है आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर गंभीर सवाल खड़े हुए और हमें भी उसके लिए जवाबदेही बनना पड़ा। तो यही स्थिति त्रिवेंद्र सिंह जी की भी आई है। तो कुछ सुधार करके यदि कोई बात होती है, लोगों से बातचीत करें। और मेरी समझ से ऐसे बड़े निर्णय जिससे सारे राज्य के अंदर खलबली होती है, उसका प्रस्ताव विधानसभा में भी लाना चाहिए, विधायकों के भाव भी लिए जाने चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह जी लगातार बीच बीच में भी और आज भी उत्तराखंड तक से बातचीत में उनका डर झलक रहा था कि सरकार जो है उनकी बात नहीं सुन रही है या फिर जो उनके फैसले थे उनको पलट दिया गया। तो आपको लगता है कि जैसे बीजेपी में मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं तो जो नए मुख्यमंत्री आते हैं वो फैसला पलट देते हैं, इससे राज्य को हानि पहुंचती है? बिल्कुल। देखिए, सरकारें भी यदि पार्टी की बदलती है तो व्यवस्था में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। तंत्र तो वही है ना। हाँ, हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, सैकड़ों नई चीज़ें प्रारंभ की और एक साल, डेढ़ साल, दो साल चले हो रहे थे। सबको जो है धीरे धीरे गड्डी कर दिया। अब नाम बदल करके आप चला रहे हैं, लेकिन उससे राज्य का बड़ा नुकसान हो जाता है। और भाजपा में तो एक अनर्थ और है कि हर मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के निर्णय को गड्डी करता है, उनको कहता है ये बेकार के निर्णय है। तो ये तो पता नहीं भाजपा में ये तो राज्य का बड़ा भारी अनहित है, राजनीतिक अस्थिरता। इसीलिए मैं बार बार कहता था उत्तराखंड का सबसे बड़ा अनहित भाजपा ने किया है, राजनीतिक अस्थिरता थोप करके जो है। अब ये राजनीतिक अस्थिरता के लक्षण भाजपा के साथ जन्म से जुड़े हुए, ये अभिशप्त पार्टी है उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता लाने के लिए जो है। त्रिवेंद्र सिंह जी ये भी कह रहे हैं कि जो जैसे कि मुख्यमंत्री के फैसले पलटे जाते हैं और उसके अलावा जो क्या कहते हैं उनके जो जोशीमठ को लेकर उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं, उसको लेकर उन्होंने नसीहत भी दी है कि जो हम भविष्य के लिए फैसले लेते हैं तो हमें एक बार गर्दन पीछे मोड़ के देखना चाहिए और उसके बाद आगे भविष्य ले। तो आप समर्थन करते हैं इस बात का? हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए। पीछे मुड़ करके जो नहीं देखेगा वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इतिहास से सबक लेना चाहिए, पीछे से सबक लेना चाहिए। गलतियों को, कहीं गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए और सही रास्ता है तो उसको अपनाना चाहिए। और हर व्यक्ति का अपना विचार होता है। और त्रिवेंद्र सिंह जी तो बिल्कुल खट बात करने वाले व्यक्ति हैं। मैं उनकी स्पष्टवादिता का कायल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनका कहना है कि हमें हमेशा इतिहास को देखकर आगे फैसला लेना चाहिए और कहीं ना कहीं उनके बयान जो हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का समर्थन कर रहे हैं कि जो उन्होंने बातें आज उत्तराखंड तक को बताई हैं और जो उनके विचार थे कहीं ना कहीं वो सही है। और हरीश रावत जी ने ये भी कहा है कि त्रिवेंद्र जी जो हैं स्पष्ट बात करने वाले व्यक्ति हैं। अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।